सोचो एक ऐसा देश जहाँ सिर्फ स्किन कलर की वजह से लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता था। अगर कोई ब्लैक था तो उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती थी, अच्छी जॉब नहीं मिलती थी और उसे वाइट लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। इस सिस्टम को एपार्थाइड सिस्टम कहा जाता था। इसी अन्याय के खिलाफ एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष की। उसने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन जेल से बाहर आकर बदला लेने के बजाय माफी, शांति और समानता का रास्ता चुना। उस महान व्यक्ति का नाम था नेल्सन मंडेला। असली फ्रीडम सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि सबको बराबर अधिकार और सम्मान मिलना है। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें साउथ अफ्रीका की सिचुएशन समझनी होगी। उस समय साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नाम की कानून था। अब अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड का मतलब था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी स्किन कलर के आधार पर भेदभाव। वाइट लोगों के पास सभी अधिकार थे, ब्लैक लोगों के पास बहुत कम अधिकार थे। वो वोट नहीं दे सकते थे, उन्हें अच्छी एजुकेशन और जॉब्स नहीं मिलती थी। पब्लिक प्लेसेस पर भी उनके साथ भेदभाव होता था। चैप्टर की शुरुआत 10 मई 1994 से होती है। ये दिन साउथ अफ्रीका के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ यानी कि ओथ ली थी। मंडेला कहते हैं कि ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये पूरे साउथ अफ्रीका के लोगों की जीत थी, जिन्होंने सालों तक फ्रीडम के लिए संघर्ष किए थे। इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ, जो प्रिटोरिया में स्थित थे। ये वही जगह थी जहां पहले वाइट गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन अब पहली बार एक ब्लैक लीडर प्रेसिडेंट बन रहा था, इसलिए ये सेरेमनी ऐतिहासिक बन गई थी। मंडेला बताते हैं कि दुनिया के कई देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और अन्य बड़े लीडर्स इस सेरेमनी में शामिल हुए थे। इसका मतलब था कि अब साउथ अफ्रीका को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा था। पहले अपार्थाइड की वजह से साउथ अफ्रीका को अलग कर दिया गया था। अब डेमोक्रेसी आने के बाद दुनिया ने नए साउथ अफ्रीका का स्वागत किया। ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? मंडेला कहते हैं कि इस दिन डेमोक्रेसी की जीत हुई थी, इक्वलिटी की जीत हुई, जस्टिस की जीत हुई और फ्रीडम की जीत हुई। बहुत से लोगों ने अपनी जान दी, कई लोग सालों तक जेल में रहे और कई लोग ने अत्याचार सहे। उन सब के बलिदान की वजह से आज साउथ अफ्रीका आज़ाद और लोकतांत्रिक बना। मंडेला ने आसमान, धूप और सुंदर मौसम की जिक्र करते हैं। इसका मतलब सिर्फ मौसम बताना नहीं है, ये एक न्यू बिगिनिंग का सिंबल है। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, वैसे ही अपार्थाइड के बाद फ्रीडम और इक्वलिटी का नया युग शुरू हुआ था। जब नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली, तब साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने उन्हें सैल्यूट दिया। उसके बाद बहुत से फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ते हुए गए और अपनी फ्लाइंग स्किल्स दिखाई। ये सिर्फ एक मिलिट्री शो नहीं था, इसका एक बहुत गहरा मतलब था। पहले यही आर्मी अपार्थाइड गवर्नमेंट के लिए काम करती थी और ब्लैक लोगों पर अत्याचार करती थी, लेकिन आज वही आर्मी लोग डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को सैल्यूट कर रही थी। इससे ये दिखाया गया कि अब देश बदल चुका है। अब आर्मी किसी एक रेस की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। सेरेमनी स्टार्ट होने के बाद सेरेमनी में 2 नेशनल एंथम्स बजाए गए थे। एक एंथम वाइट लोगों का था और दूसरा ब्लैक लोगों का। मंडेला ने दोनों एंथम्स को रिस्पेक्ट दिया। इसका मतलब था कि नया साउथ अफ्रीका में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ब्लैक और वाइट दोनों इस देश के बराबर नागरिक हैं। सबको समान सम्मान दिया जाएगा। ये यूनिटी और इक्वलिटी का मैसेज था। फिर मंडेला सोचते हैं कि आज जो लोग उनके साथ हैं, उनमें से कई लोग पहले उनके दुश्मन थे, लेकिन अब सब मिलकर एक नया देश बन रहे हैं। मंडेला बदला लेने की जगह माफ करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर हम हमेशा नफरत रखेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मंडेला कहते हैं
कि साउथ अफ्रीका में बहुत से महान लोग पैदा हुए, उन्होंने फ्रीडम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। मंडेला कहते हैं कि मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ, उनके बिना डेमोक्रेसी संभव नहीं थी। मंडेला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि ब्रेवरी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान को कभी डर नहीं लगता। असली बहादुरी का मतलब है डर लगने के बाद भी सही काम करना। मंडेला खुद भी कई बार डरते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने डर को अपनी हिम्मत से बड़ा नहीं होने दिया। इसलिए वो दुनिया के सबसे महान लीडर्स में से एक बने। उनका कहना है कि कोई भी बच्चा पैदा होते ही किसी से नफरत या हेट नहीं करता। नफरत इंसान को बाद में सिखाई जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा किसी का स्किन कलर देखकर उससे जज नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सोसाइटी और आसपास के लोग उसके अंदर भेदभाव या नफरत भर सकते हैं। मंडेला कहते हैं कि अगर लोग हेट सीख सकते हैं तो लव भी सीख सकते हैं, क्योंकि इंसान का दिल नेचुरली प्यार और दया की तरफ ज्यादा झुकता है। मंडेला कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उन्हें लगता था कि वो पूरी तरह फ्री है। वो खुलकर खेलते थे, दोस्तों के साथ हंसते थे, खुल के मैदान में दौड़ते थे और अपनी मर्जी से घूमते थे। उस समय उन्हें किसी रिस्ट्रिक्शन का एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने महसूस किया कि उनकी फ्रीडम धीरे धीरे छीन रही है। मंडेला कहते हैं कि बचपन में फ्रीडम का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन जवान होने के बाद उन्हें समझ आया कि फ्रीडम सिर्फ अपनी मर्जी से जीने का नाम नहीं है। अगर किसी इंसान के बेसिक राइट्स ही ना हो तो वो सच में फ्री नहीं है। मंडेला बताते हैं कि शुरू में उनकी इच्छा सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीने की थी। वो चाहते थे कि एक अच्छी पढ़ाई करे, एक अच्छी जॉब मिले, अपना परिवार हो और आराम से जिंदगी जिए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनके जैसे लाखों ब्लैक लोगों के पास ये बेसिक फ्रीडम्स भी नहीं है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों की फ्रीडम के लिए लड़ूंगा। मंडेला कहते हैं कि असली फ्रीडम का मतलब सिर्फ जेल से बाहर आना या आज़ाद घूमना नहीं होता। असली फ्रीडम तब होती है जब हर इंसान को इक्वल राइट्स मिले, किसी के पास स्किन कलर के बेसिस पर भेदभाव नहीं हो और सबको एजुकेशन मिले, सबको वोट देने की अधिकार हो और सबको सम्मान मिले। यही ट्रू फ्रीडम है। तब मंडेला के पास दो रास्ते थे, सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना और दूसरा या पूरे देश के लिए लड़ना। तब मंडेला दूसरा रास्ता चुना। उन्हें पता था कि इस रास्ते में जेल, दुख और तकलीफ होगी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी वजह से वो एक महान लीडर बने। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ ऑप्रेस्ड ही अपनी फ्रीडम नहीं खोता, बल्कि ऑप्रेसर भी अपनी फ्रीडम खो देता है। ऑप्रेस्ड वो व्यक्ति होता है जिसके साथ अन्याय और भेदभाव किया जाता है, और इस चैप्टर में ब्लैक पीपल ऑप्रेस्ड थे क्योंकि उनसे उनके बेसिक राइट्स छीन लिए गए थे। और ऑप्रेसर वो होता है जो दूसरों पर अत्याचार करता है और उनकी फ्रीडम छीन लेता है। इस चैप्टर में अपार्थाइड गवर्नमेंट और रेसिस्ट वाइट रूलर्स ऑप्रेसर्स थे। यहाँ पे मंडेला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन कही कि अगर कोई दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन लेता है तो वो खुद भी सच में फ्री नहीं रहता, क्योंकि वो नफरत, डर और गलत सोच का गुलाम बन जाता है। एक इंसान जो दूसरों से नफरत करता है वो अपनी दिल और सोच की आज़ादी भी खो देता है। इसलिए मंडेला कहते हैं कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों को आज़ाद होना ज़रूरी है। मंडेला 27 साल जेल में रहे। अगर वो चाहते तो प्रेसिडेंट बनने के बाद भी बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फॉरगिवनेस और पीस को चुना। मंडेला समझते थे कि अगर नए साउथ अफ्रीका की शुरुआत बदले से होगी तो देश कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का फैसला किया। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। चैप्टर के अंत में मंडेला हमें ये मैसेज देते हैं कि फ्रीडम एक लंबी जर्नी है। इस जर्नी में संघर्ष, सेक्रीफाइस और पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन जब फ्रीडम मिलती है
तो उसका फ़ायदा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश को मिलता है। मंडेला का सपना था कि साउथ अफ्रीका में हर इंसान इक्वल हो, रिस्पेक्ट पाए और बिना किसी डर के जी सके।